इंसान भविष्य की सोचकर अपना वर्तमान खराब करता है और भविष्य में फिर पास्ट काल को अपने गुजरे हुए समय को याद करके रोता है। इंसान अपनी दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत को खो देता है। जीता ऐसे है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है और मर ऐसे जाता है कि जैसे कभी जिया ही नहीं था। दोस्तों, ये जो लाइनें कही हैं ये मशहूर साहित्यकार और मशहूर आलिम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की लाइनें हैं। शेख सादी दुनिया के बहुत ही बड़े साहित्यकार और आलिम गुजरे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेख सादी और उनकी कुछ कही गई बातों के बारे में। शेख सादी 13वीं शताब्दी के बहुत ही बड़े साहित्यकार गुजरे हैं जिनको दुनिया के तमाम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। शेख सादी का जन्म 1185 में ईरान के शिराज शहर में हुआ था। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने इराक के शहर बगदाद से मुकम्मल की और उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया के सफ़र पर निकल गए थे लोगों को इल्म सिखाने के लिए और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। शेख सादी की अगर हम बात करते हैं तो शेख सादी को सीरिया में एक धर्म युद्ध के दौरान कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको फिर किसी शख्स ने 10 दिरहम देकर छुड़वाया था। उसके बाद उसी शख्स ने 100 दिरहम देकर उनकी शादी अपनी ही बेटी से करवा दी थी। शेख सादी की जो वाइफ थी वो बहुत ही गुस्सेल स्वभाव की और चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। वो हमेशा शेख सादी को ताना दिया करती थी कि तुम्हें मेरे पिता ने 10 दिरहम देकर आज़ाद करवाया है। शेख सादी बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और बहुत ही हाजिर जवाब इंसान भी थे। एक दफ़ा शेख सादी की वाइफ ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे पिता ने 10 दिरहम देकर गुलामी से आज़ाद करवाया है, तो इस पर शेख सादी ने तपाक से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मानता हूँ कि तुम्हारे पिता ने मुझे 10 दिरहम देकर गुलामी से आज़ाद करवाया है, लेकिन फिर तुम्हारे ही पिता ने मुझे 100 दिरहम देकर फिर से तुम्हारी गुलामी में ला दिया है। दोस्तों, शेख सादी की तो मशहूर किताबें हैं बोस्ता और गुलिस्तां। ये किताबें दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है और इनके ऊपर PhD भी कई देशों में की जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ पता लगेगा। आज हम 10 बातें शेख सादी की आपके सामने बताने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कही हैं। शेख सादी की पहली बात, अगर दुनिया इतनी ही अच्छी होती तो इस दुनिया में कोई भी रोते हुए जन्म न लेता। शेख सादी की दूसरी बड़ी बात, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता हो। शेख सादी की तीसरी बड़ी बात, मायूसी यानी कि निराशा एक ऐसी धूप है जो बड़े से बड़े वजूद को भी जलाकर राख कर देती है। इसलिए इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। शेख सादी ने आगे फरमाया है कि आंसू भी बहुत कमाल की चीज़ है। देखो ना, देखने पर तो ये कितना साफ नज़र आता है, लेकिन अंदर से ये न जाने कितना मैल, कितना खोट, कितना पछतावा अपने साथ बहाकर ले जा रहा होता है। लेकिन हमें सिर्फ एक साफ आंसू नज़र आता है, उसकी वजह क्या है वो हमें नज़र नहीं आती है। शेख सादी ने आगे फरमाया कि शिक्षा यानी कि तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, लेकिन वो उसे ये नहीं सिखाती कि इंसान को कब, कहाँ और कितना बोलना है। शेख सादी ने अपनी हिकमत की बातों में से आगे ये फरमाया कि जो शख्स तुम पर गुस्सा भी करे और तुमसे रिश्ता भी ना तोड़े तो समझ लो वो तुम्हारा खास दोस्त है जो मुसीबत के वक्त में सबसे पहले तुम्हारे काम आएगा। शेख सादी ने आगे फरमाया कि दुनिया में सबसे अच्छा पौधा मोहब्बत का पौधा होता है और ये पौधा ज़मीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उगता है। आगे शेख सादी ने फरमाया कि दोस्त को कभी भी दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि अक्सर वफादार दोस्त गरीब ही होते हैं। आगे शेख सादी ने फरमाया कि मैं कभी भी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, मैं जब भी पछताया अपने बोलने पर ही पछताया। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोले, ज़्यादा ना बोले। आगे शेख सादी फरमाते हैं कि आसमान पर निगाहें जरूर रखो, मगर ये मत भूलो कि हमेशा पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। अगर तुम आसमान पर निगाहें रखोगे और पाँव को ज़मीन से उठा दोगे तो तुम्हें गिरते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों, ये थी शेख सादी की कुछ हिकमत भरी बातें जिन्हें सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप शेख सादी की जो किताबें हैं इन्हें पढ़ सकते हैं और इसके अलावा गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके उनकी बताई गई बातों को आप अपना सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा नाम था शाहरुख खान, आप देख रहे थे द बिजनेस स्टार।